आइए पेश है आपकी मनपसंद न्यूज बुलेटिन गाजियाबाद हलचल। माफिया और सरकारी भूमि कब्जाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को राजधानी लखनऊ में बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान शत्रु संपत्ति पर जबरन कब्जा करके बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। इस कार्रवाई की जद में अब ऐसे माफिया भी आ रहे हैं जिन्होंने राजनीति की चादर ओढ़ ली है। इनमें से एक है बसपा विधायक मुख्तार अंसारी। गुरुवार को मुख्तार अंसारी के लखनऊ के डालीबाग में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को ढहा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन निष्क्रांत है, यानी जो पाकिस्तान जाकर बस गए उनकी यह ज़मीन थी। वर्ष 1952 में ही कागजों में हेरफेर करके इस ज़मीन का निष्क्रांत वाला ब्यौरा खतौनी से हटा दिया गया। इस बीच कितने अफसर आए और चले गए, लेकिन किसी ने सूद लेने का प्रयास नहीं किया। जब योगी सरकार ने छानबीन की तो गड़बड़ झाला सामने आ गया। प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन मोहम्मद वसीम की थी। वर्ष 1952 में वह पाकिस्तान चले गए। इसके बाद अभिलेखों में हेरफेर की गई। दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर निष्क्रांत संपत्ति वाला हिस्सा ही गायब कर दिया गया। वजह यह है कि निष्क्रांत संपत्ति का भू उपयोग परिवर्तन नहीं बदला जा सकता है। जांच के बाद इस बड़ी हेरफेर का पता लग गया। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसे गिराने का फैसला लिया। गुरुवार को डालीबाग में मुख्तार अंसारी के 2 अवैध टावरों को जमींदोज कर दिया गया। मुख्तार के दोनों बेटों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने निर्माण को गिरा दिया। इतना ही नहीं, इस निर्माण को गिराने में जितना खर्च आया उसकी वसूली भी मुख्तार अंसारी के बेटों से ही होगी। विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के साथ करीब 250 पुलिसकर्मियों की टीम ने 20 जेसीबी मशीन के साथ इमारत को गिरा दिया। इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और उमर अंसारी की मौके पर पुलिस और एलडीए की टीमों से झड़प भी हुई। शत्रु संपत्ति पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता है, लेकिन बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इस पर कब्जा किया बल्कि अपनी मां और दोनों बेटों के नाम जमीन ट्रांसफ़र करा दी। यह दोनों बिल्डिंग पहले मुख्तार की मां के नाम थी, गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के अभिभावक अब स्कूलों को ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस देना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो स्कूल बाकी के खर्चे किस आधार पर मांग रहे हैं। गुरुवार को अभिभावकों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 2 सितंबर को भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। ऑनलाइन क्लास रोके जाने के विरोध में गुरुवार को गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर अभिभावकों ने जिला मुख्यालय में थाली शंख बजाकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि वे लॉकडाउन अवधि की फीस माफी को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार से गुहार लगा चुके हैं। लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए थाली बजाकर उन्हें जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, क्योंकि काम धंधे सबके बंद हैं, नौकरी छूट गई है कि कम से कम लॉकडाउन पीरियड की अप्रैल मई जून की फीस माफ़ करें और जुलाई से ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस सेट करें। अगर स्कूल व्यापारी हैं तो जब सेवा ही नहीं दे रहे हैं तो पैसे कैसे, और अगर सेवा कर रहे हैं तो फिर किस बात के पैसे। शिक्षा के लिए भी सड़क पर उतरना पड़ रहा है अभिभावकों को। अभिभावकों का कहना है कि सरकार अभिभावकों के बजाय निजी स्कूलों के हितों की बात अधिक कर रही है। स्कूल फीस जमा कराने के लिए स्टाफ की सैलरी का हवाला दे रहे हैं। जब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो फिर फीस का निर्धारण भी उसी प्रकार स्कूल करें। ये क्या हम अभिभावक उससे भी गए गुजरे हैं कि हम अपने बच्चों की फीस माफी के लिए यहाँ पर बैठे हैं और पिछले 6 महीने से ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्यों नहीं सुनवाई कर रही है सरकार। 2 तारीख को हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। हमें कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी ये सरकार होगी। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह अपनी बात पहुंचाने के लिए हापुड़ चुंगी से प्रदर्शन शुरू कर रहे थे
तो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उसे भी रुकवा दिया और रैली तक नहीं निकलने दी। यह अभिभावकों की आवाज दबाने का प्रयास है। बस लेकिन पिछले 4 महीने से प्रशासन ने जो है यह कह करके हटा दिया कि आप लोगों के पास जो है कि इस समय कोरोना महामारी का ये प्रकोप है और इस तरह की स्थिति आप यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग फिर आकर के डीएम ऑफिस के सामने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम प्रशासन के साथ है, लेकिन प्रशासन हमारे साथ कहीं खड़ा नहीं दिखाई देता। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को 1 सितंबर तक नहीं माना गया तो वह 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री प्रताप शुक्ल को भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवटी। गाजियाबाद के निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे शासनादेशों के उल्लंघन के खिलाफ अब अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर अभिभावकों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया और ऑनलाइन फीस निर्धारण किए जाने की मांग की। निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे शासनादेशों के उल्लंघन के विरोध में गुरुवार को ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अभिभावक गांधी पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अभिभावकों का आरोप है कि इस मामले में जिला शुल्क नियामक कमेटी भी चुप्पी साधे बैठी है, जिसकी वजह से अभिभावक बेहाल हैं। डीएफआरसी की मीटिंग ना होने के कारण तो स्कूलों ने अपनी मनमानी जो बढ़ा दी है, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस रोकी जा रही हैं और उनको एग्ज़ाम से भी वंचित रखा जा रहा है। उसके ही उपलक्ष्य में आज हमने ये हंगर स्ट्राइक रखी हुई है। 1 दिन का हंगर स्ट्राइक रखी है और ये शाम को 5 बजे तक रहेगा। और इसमें सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है कि डीएफआरसी इन स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित करे। भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि जब शासन ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे फीस जमा न होने पर छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं करेंगे, तो फिर किस वजह से स्कूल ऑनलाइन क्लास बंद करके बैठे हैं। आखिर निजी स्कूल सरकारी आदेशों को क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले की शिकायत जिला शुल्क नियामक समिति से की जा चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग महज नोटिस देने तक सीमित है। लगातार संघर्ष के बाद भी स्कूल वाले शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ जिला शुल्क नियामक समिति को निर्णय लेना है। लेकिन जिला शुल्क नियामक समिति की मीटिंग न होने के कारण ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज हम लोग यहाँ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर अभी भी हमारी मांग न मानी गई तो हम आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहेंगे और जिला शुल्क नियामक समिति की मीटिंग करने की मांग करेंगे। एसोसिएशन ने कहा है कि ऑनलाइन क्लास के तहत समिति को फीस निर्धारण के लिए भी निर्णय लेना है, लेकिन अभी तक यह मामला लंबित चल रहा है। ऐसे में अभिभावकों के पास अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। 1 दिवसीय भूख हड़ताल के जरिए जिला प्रशासन तक अभिभावकों ने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस और ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने के खिलाफ आंदोलन की आग नोएडा तक पहुंच गई है। गुरुवार को जेएसएस स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने ग्रेटर नोएडा में डीएम ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस लिए जाने और फीस नहीं देने पर ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने के विरोध में चल रहे आंदोलन की आग अब नोएडा तक पहुंच गई है। सेक्टर 61 स्थित जेएसएस स्कूल में फीस न देने वाले छात्रों की ऑनलाइन क्लास बंद करने के विरोध में गुरुवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस का नारा देते हुए स्कूल प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौर में जब स्कूल बंद रहा तो उस दौरान की फीस मांगना बेमानी है। प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर भी प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कोरोना संक्रमण के दौर में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं को कराने का विरोध नोएडा में भी शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षाओं को टालने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा है। कोरोना महामारी के बीच आयोजित होने वाली मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट
और इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई परीक्षाओं को टालने की मांग को लेकर नोएडा में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 19 में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश भर में 13 सितंबर को नीट और 1 से 6 सितंबर के बीच जेईई की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, लेकिन कोविड महामारी के कारण परीक्षा केंद्रों पर भीड़ बढ़ने से कहीं छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित न हो जाए। महामारी के इस भीषण दौर में परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए टाली भी जा सकती है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष शहाबुद्दीन, एआईसीसी सदस्य दिनेश अवाना, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर, पीसीसी सदस्य सत्येंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष ललित अवाना ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परीक्षाएं टालने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के घर एक नया मेहमान आने वाला है। जी हां, जल्द ही विराट कोहली बाप बनने वाले हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। इसके बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के घर जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, विराट कोहली के पिता बनने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ही अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी उत्साहित है। दोनों ने सोशल मीडिया पर बताया, जल्द ही हम 3 होने वाले हैं। 2021 जनवरी में हमारा बेबी आएगा। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लाखों प्रशंसक हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, ऑलराउंडर कुणाल पांड्या, बल्लेबाज कोच विक्रम राठौर और अजिंक्य रहाणे ने अपनी शुभकामनाएं दी है। साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस, भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और किस गेल ने भी विराट कोहली को पिता बनने पर बधाई दी है। गेल ने तो मजाकिया अंदाज में कहा, बधाई हो काका। विराट कोहली आईपीएल 2020 के लिए इस समय यूएई में है। कोरोना के कारण इस साल आईपीएल का आयोजन भारत में न होकर यूएई में 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के विजयनगर के रिहायशी इलाके में खुले सरकारी शराब के ठेके का विरोध जारी है। स्थानीय महिलाएं पहले दिन से ही शराब ठेके के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। सरकारी अफसरों के आश्वासन के बाद भी शराब का ठेका नहीं हटा तो महिलाओं ने फिर धरने पर बैठने का फैसला किया। विजयनगर के भूड़ भारत नगर इलाके में खुले सरकारी शराब के ठेके पर महिलाओं का गुस्सा बरकरार है। स्थानीय महिलाएं ठेके को यहां से हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं। 5 अगस्त को खुले इस ठेके को अपने इलाके से बाहर करने के लिए ये महिलाएं धरने के बाद 18 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठ गई थीं। 22 अगस्त को डीएम गाजियाबाद की गठित कमेटी ने यहां आकर इनसे बात की। इस कमेटी में एसपी सिटी, एडीएम सिटी और आबकारी अधिकारी शामिल थे। उनके आश्वासन के बाद महिलाओं ने आमरण अनशन तो समाप्त कर दिया, मगर ठेके के यहां से हटने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया है। हम लोग 5 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो इस शराब के ठेके से क्या परेशानी है, क्या समस्याएं आती हैं आपको? यहाँ पे हमें हर तरीके की परेशानी है। हमारे बच्चे खेलते थे, यहाँ पे लड़कियाँ निकलती हैं, यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें होती हैं, लड़के आके बदतमीजियाँ करते हैं। और शराब का ठेका तो वैसे भी रिहायशी कॉलोनी में अवैध है। अच्छा। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शराबी स्थानीय महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करते हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी शराब का ठेका नहीं हटाया गया तो वो डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आपने सिटी मजिस्ट्रेट को कोई ज्ञापन दिया है या फिर प्रशासन में कहाँ पे ज्ञापन दिया है, कब दिया था? 11 अगस्त को हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया था। अच्छा। उसके बाद मतलब ज्ञापन तो हमने हर जगह पहुँचा है, डीएम के पास, एडीएम के पास, हर जगह ज्ञापन पहुँचा, लेकिन वहाँ जाके हमने दिया। 18 तारीख को उन्होंने मुझे 4 दिन के लिए आश्वासन दिया, लेकिन कोई जब कार्रवाई नहीं हुई
मैं 18 तारीख को अनशन पर बैठ गई। अच्छा। 18 से 22 तक मैं अनशन पर रही। उसके बाद 22 तारीख को वो ADM जी अपने अधिकारियों के साथ आए और मुझे अनशन मेरा आग्रह किया कि आप इसको अनशन को तोड़ दीजिए। मैंने उनका सम्मान रखते हुए मैंने कहा चलिए मैं अनशन तोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा धरना जारी रहेगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं 2-4 दिन में ये कर देता, लेकिन आज हफ्ता 10 दिन फिर बीच में आ रहा। आवासीय क्षेत्र में शराब की दुकान का होना स्थानीय महिलाओं के लिए चिंता का सबब बन गया है। खास बात यह है कि इलाके के जनप्रतिनिधि इस मामले पर खामोश हैं, जिससे ये लोग उनसे बेहद खफा हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक अफसर इस मामले पर कोई फैसला लेते हैं। वहीं महिलाएं इस लड़ाई को लंबी लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बॉबी देओल अभिनीत वेब सीरीज आश्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। जन अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस सीरीज को संतों का अपमान करने की साजिश करार दिया। साईं उनके पास लगे वेब सीरीज के पोस्टर फाड़कर अपना विरोध जताया। बॉबी देओल अभिनीत आश्रम वेब सीरीज का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जन अधिकार मोर्चा ने इस वेब सीरीज को भारतीय संस्कृति व संत समाज को बदनाम करने की साजिश करार दिया। मोर्चा के साध्वी आस्था व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि बॉलीवुड के द्वारा फिल्मों व वेब सीरीज के माध्यम से संत समाज को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सीरीज के जरिए हिंदू समाज के धर्म गुरुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। अन्य धर्मों के गुरुओं के ऊपर वेब सीरीज क्यों नहीं बनाई जा रही? मोर्चा ने चेतावनी भी दी है कि अगर संत समाज को अपमानित करने वाली फिल्में या वेब सीरीज बनानी बंद नहीं की गई तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के शहरों में लगे पोस्टर भी फाड़े। बता दें कि आश्रम वेब सीरीज एक संत के ऊपर आधारित कहानी है, जिसमें भ्रष्टाचार, हवाला, यौन उत्पीड़न आदि कई घटनाओं को आश्रम से जोड़कर दिखाया गया है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद नगर निगम भले ही दावा करता हो कि खराब सड़कों को ठीक किया जा रहा है, लेकिन अंबेडकर रोड बालाजी मंदिर के पास की सड़क को देखने के बाद दावा गलत साबित होता है। इस सड़क को बनवाने के निर्देश खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने दिए थे। अंबेडकर रोड स्थित नेहरू युवा केंद्र के सामने बालाजी मंदिर के पास सड़कों का यह हाल नगर निगम के उस दावे की पोल खोलता है जिसमें कहा जाता है कि गाजियाबाद की खराब सड़कों को बनाने का काम किया जा रहा है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब प्रदेश के मंत्री के आदेश के बाद भी सड़क बनाने का काम शुरू नहीं किया जाता। ये जो सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं, इस सड़क की मरम्मत के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने नगर निगम को पत्र लिखा था। कोरोना से संक्रमित होने के चंद दिन पहले ही उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था। तब यहाँ के व्यापारियों ने उनसे खराब सड़क की शिकायत की थी। अतुल गर्ग ने नगर निगम को सड़क बनाने के निर्देश दिए थे। वार्ड 88 के तहत आने वाले इस क्षेत्र में ज़्यादातर अंदरूनी सड़कें खराब है। सिर्फ मुख्य सड़क पर ही काम हो रहा है। साइड वाली सड़कों पर किसी भी प्रकार का मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। बालाजी मंदिर के पास ही कई ग्रुप हाउसिंग भी बनी हुई है। यहाँ ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम लोगों से टैक्स ले रहा है, लेकिन यहाँ की खराब सड़कों को ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने गेल कंपनी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि कंपनी एक ही योजना में अलग अलग मुआवजा दे रही है। कंपनी ने उनकी जमीनों को भी अपने नाम करा लिया है और अब मनमानी पर उतारू है। गेल इंडिया द्वारा समझौता नियमों के विपरीत काम करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि किसानों को 440 मीटर रुपए का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि इस कंपनी के द्वारा इसी योजना में दूसरे गांव में अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लिखित समझौता किया था कि वे प्रभावित किसानों के परिवारों के लिए एक सदस्य को नौकरी देगा, उसे भी नहीं निभाया गया है। जो समझौते में तय हुआ था कि वो कभी भी भविष्य में अपना नाम दर्ज नहीं करेंगे। अब किसान अपनी ज़मीन को नहीं तो बेच पा रहा है। न्यूज़ पे
पेड़ लगा सकता, नहीं मकान का निर्माण कर सकता। अतः हमारी मांग है कि हमें बाजार रेट का 100% उसका मुआवजा मिले और जो प्रभावित किसान हैं उनके एक एक परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और जो उनका जो सामुदायिक फंड होता है उसमें से गांव के विकास के लिए कार्य हैं वो लिखित में समझौता है और समझौता वो लागू है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने किसानों की उस जमीन को भी अपने नाम करा लिया है जो उनकी नहीं थी। इस वजह से अब किसान न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं, न ही उस पर फसल या अन्य काम कर पा रहे हैं। कंपनी की मनमानी के कारण किसान आज दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नेथानी ने गुरुवार को कई विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रजिस्टर को मेंटेन रखने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नेथानी ने गुरुवार को कई विभागों का निरीक्षण किया। रोचक बात यह है कि उन्होंने खुद अपने ऑफिस का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसएसपी ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित महिला थाना, परिवार परामर्श केंद्र, क्राइम ब्रांच और एलआईयू समेत कई विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई विभागों में उन्हें खामियां देखने को मिली। एसएसपी ने अभिलेख और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्टरों को अपडेट रखने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के मामले को लेकर त्यागी समाज के लोगों ने गुरुवार को मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। गाजियाबाद से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी को तलाश करने में नाकाम रही पुलिस के विरोध में गाजियाबाद बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी त्यागी के नेतृत्व में त्यागी समाज के लोगों ने मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी से मुलाकात की। इस दौरान त्यागी समाज के लोगों ने विधायक से पुलिस और प्रशासन पर लापता बिल्डर को तलाश करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि वो इस मसले पर सीएम से बात करेंगे। बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी त्यागी ने कहा कि 2 महीने बाद भी लापता बिल्डर विक्रम त्यागी को तलाश नहीं कर पाना गाजियाबाद पुलिस की विफलता है। विक्रम त्यागी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और कुछ पता नहीं चला। पुलिस पूरी तरह से विफल है। अब हमें मुख्यमंत्री से मिलवाएं, ये हमारी मांग है और इसमें पुलिस कार्रवाई करे, ये दबाव बना। आज एसएसपी साहब से 4 बजे की मुलाकात तय हुई है और अब हम आगे राजनेताओं को, पुलिस अधिकारियों को घेराव करेंगे और आंदोलन को बड़ा करेंगे। काफ़ी समय ले लिया पुलिस वालों ने, इससे ज़्यादा नहीं दे पाई। आपको बता दें कि राजनगर निवासी बिल्डर विक्रम त्यागी 2 महीने पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। उनकी कार मुजफ्फरनगर में मिली थी। कार में खून के धब्बे भी मिले थे। तभी से विक्रम त्यागी का कोई सुराग नहीं है। उनकी तलाश के लिए एसटीएफ को भी लगाया गया है, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं और हाँ, गाजियाबाद और इसके आसपास की खबरों के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर और देखते रहिए गाजियाबाद हलचल। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।